और देखिए यह जो परत है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन परत न रोके तो पृथ्वी पर मनुष्यों में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। और देखिए ओजोन परत का वैज्ञानिक सूत्र है O3, तो इसे भी याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम के बारे में। तो देखिए यहाँ से आपके दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से कवर हो जाएंगे। आपको कोई भी महत्वपूर्ण दिवस कब मनाया जाता है और 2020 में उस दिवस की थीम क्या थी, ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से आप एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम क्या है? तो देखिए मिट्टी के संरक्षण के लिए यूएनओ द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 5 दिसंबर को हर वर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी की घोषणा के बाद देखिए 5 दिसंबर 2014 से हर वर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 5 दिसंबर को 2020 में जो विश्व मृदा दिवस मनाया गया है उसकी थीम है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ये 2020 के विश्व मृदा दिवस की थीम है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद देखिए जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी मुख्य थीम क्या है? तो देखिए दोस्तों, जनवरी 2021 में भारत का 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में करवाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आप यही याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो 2021 में देखिए दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण सभी लोग इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे। 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। देखिए दोस्तों, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। और इसी के उपलक्ष्य में देखिए हर साल 9 जनवरी को 2003 से यह दिवस मनाया जा रहा है। तो यह डे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 9 जनवरी 2003 से हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को हर साल मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा बायोडाइवर्सिटी के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 22 मई को 1993 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो देखिए 1993 से हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए यूएनओ द्वारा जब इसकी घोषणा की गई थी तब यह 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन देखिए 29 दिसंबर जो है ईयर एंडिंग का टाइम है। तो इस वक्त देखिए अधिकांश देशों में छुट्टियों का समय रहता है, इसीलिए सन 2000 में इसे शिफ्ट करके 22 मई की डेट कर दी गई और 22 मई सन 2000 से ये हर वर्ष 22 मई को मनाया जा रहा है। देखिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम है, जो कि पूरे विश्व में 22 मई 2020 को मनाया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो देखिए दोस्तों, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए भारत के महान वैज्ञानिक CV रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी उपलक्ष्य में देखिए CV रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। तो देखिए CV रमन की याद में ही 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, 2020 में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विमेन इन साइंस रखी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। विज्ञान में महिलाएं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम है। ओके, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी?
तो देखिए इसके बारे में आप सभी जानते हैं। देखिए विश्व में सबसे पहला महिला दिवस जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1909 में मनाया गया था। देखिए महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च 1975 में यूनाइटेड नेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वीमेंस राइट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च 1975 से हर साल मनाया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व टीबी दिवस 2020 की थीम थी। यह जो दिवस है 24 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। देखिए टीबी को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व टीबी दिवस का उद्देश्य पूरे विश्व में टीबी रोग के बारे में जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के प्रयास करना है। देखिए यह जो डिसीज है बैक्टीरिया के कारण फैलती है और इससे प्रभावित होने वाला मानव अंग है लंग्स। क्लियर? बैक्टीरिया से फैलने वाले टीबी से मानव शरीर में फेफड़े प्रभावित होते हैं। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। साइंस में यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 2020 में विश्व टीबी दिवस की थीम है इट्स टाइम, मतलब यही सही समय है विश्व से टीबी को खत्म करने का और इस डिसीज से छुटकारा पाने का। तो इट्स टाइम जो है विश्व टीबी दिवस 2020 की थीम है। तो आंसर है आंसर ए। देखिए भारत सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति के तहत 2025 तक देश में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। क्लियर? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 की थीम थी। तो देखिए यह जो दिवस है 20 मार्च को पूरे विश्व में खुशी के महत्व को जाहिर करने के लिए मनाया जाता है। और देखिए यह जो डे है 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 2020 में विश्व प्रसन्नता दिवस की थीम हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, यह 2020 में विश्व प्रसन्नता दिवस की थीम थी। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए दोस्तों हर साल विश्व में हैप्पीनेस को काउंट करने के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो देखिए 2020 में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है इसमें 153 देशों की सूची में भारत को 144वां स्थान दिया गया है। और इस सूची में देखिए पहले स्थान पर फिनलैंड है, मतलब विश्व का सबसे प्रसन्न देश जो है वो है फिनलैंड। और खुशी के मामले में देखिए भारत विश्व में 144वें नंबर पर आता है। क्लियर? तो यहाँ पर इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत 144वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व जल दिवस 2020 की थीम थी। देखिए विश्व जल दिवस जो है हर साल 22 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में इस डे को मनाने की घोषणा की गई थी और इस डे को पहली बार 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। देखिए वैश्विक जल संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और जल संरक्षण से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को हर साल मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन, मतलब जल और क्लाइमेट चेंज विश्व जल दिवस 2020 की थीम है। तो आंसर सी। इसके बाद देखिए दोस्तों 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, तो बिना डर और बिना फेवर के पत्रकारिता करना विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यह जो दिवस है यह लोगों को उनके इनोवेशन के लिए पेटेंट और कॉपीराइट के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति एक इनोवेटिव आइडिया निकाल रहा है या कोई भी इनोवेशन कर रहा है तो ज़रूरी है कि वो उस इनोवेशन का पेटेंट या कॉपीराइट करवा ले। देखिए इसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। देखिए इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की थीम थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए।
प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने के लिए 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस जो है 1970 से हर साल पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लाइमेट एक्शन 2020 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी, जो कि 22 अप्रैल 2020 को बनाया गया है। इसके बाद देखिए, विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम थी। तो विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम थी। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, भारत सरकार के द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य देखिए 2030 तक भारत में मलेरिया डिसीज को खत्म करना है। ओके, तो विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व विरासत स्थल जितने भी हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 की थीम थी। देखिए, किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने का काम यूनेस्को विश्व धरोहर द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ओके, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम थी। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1948 में की गई थी। तो 1948 से हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, 2020 में इस दिवस की जो थीम है वो नर्सों पर आधारित है, क्योंकि देखिए कोरोना पेंडेमिक में जो मानव के लिए भगवान बनकर उभरे हैं वे हैं डॉक्टर्स। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक हिडन फैक्टर भी था और वो थी सभी नर्सेस, जिन्होंने देखिए अपनी लाइफ की परवाह किए बिना इस पेंडेमिक में दिन रात बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम किया है। इसीलिए देखिए 2020 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है वो भी नर्सेस को डेडिकेटेड की गई है। तो सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये 2020 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है। तो आंसर है आंसर बी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम थी। देखिए, किसी भी पेंडेमिक में नर्सों का क्या योगदान है ये अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी 2020 में थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो आंसर डी। तो देखिए, ये दोनों ही जो क्वेश्चन थे वो नर्सेस से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी। तो देखिए, पूरे विश्व में योग को बढ़ावा देने के लिए और योग से होने वाले फायदे के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 21 जून 2020 को पूरे विश्व में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत विश्व में 2015 में हुई थी। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब की गई है, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये फैक्ट भी हमसे पूछा गया है। इसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी और बायोडायवर्सिटी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है। तो आंसर है हमारा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, 2020 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप दोनों ही फैक्ट में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें एग्जाम में कंफ्यूज भी करते हैं। ओके,
तो देखिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनोवेशन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। मतलब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो सन 2000 में हुई थी। और 2020 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन मतलब वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम है। और ये जो डे है 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पूरे विश्व में सभी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और वनस्पतियों की देखरेख के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यह जो दिवस है पूरे विश्व में 2013 से हर साल मनाया जा रहा है और 2020 में सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ विश्व वन्य जीव दिवस की थीम थी। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2020 में सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप बेसिक फैक्ट हेपेटाइटिस के जान लीजिए क्योंकि यहाँ से साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हेपेटाइटिस जो है लीवर से संबंधित एक डिसीज है जो कि वायरस के कारण फैलती है। देखिए जब भी किसी मनुष्य के शरीर में हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं तो सामान्यतः लीवर में सूजन देखने को मिलती है। पूरे विश्व में हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं, उसमें सबसे नॉर्मल है हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस बी जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा सामान्य लीवर का संक्रमण माना जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जानते होंगे कि 2020 में हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए माइकल ह्यूटन, हार्वी एल्टर और चार्ल्स राइस को चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। ओके, तो देखिए हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर तो हो गया आंसर सी। देखिए 2020 में हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम है। तो डेट के साथ साथ यहाँ पर आप थीम को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है। तो देखिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है 1980 में की गई थी। 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत की गई थी और दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको डेट तो मिल गई। अब बात आती है थीम की। तो देखिए टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास, जो कि 27 सितंबर 2020 को पूरे विश्व में मनाया गया है। आई होप आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 की थीम थी। तो देखिए 15 सितंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है कि लोगों को डेमोक्रेसी के प्रति जागरूक किया जाए और उससे जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी जानकारी प्रदान की जाए। देखिए 2020 में कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 की थीम थी। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी जो थीम है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम है, जो कि 15 सितंबर 2020 को पूरे विश्व में मनाया गया है। पूरे विश्व में देखिए डेमोक्रेसी को लेकर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, इसीलिए देखिए ऐसा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसकी डेट को और इसकी थीम को स्पेशली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में देखिए दोस्तों 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच शांति बनाने के उद्देश्य से हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यह जो डे है पहली बार 1982 में मनाया गया था और शेपिंग पीस टुगेदर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है। तो आंसर है आंसर डी।
21 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसकी थीम शेपिंग पीस टुगेदर है। इसके बाद देखिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमें अक्सर एग्जाम में विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की डेट पूछी जाती है। तो देखिए विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है। देखिए ओजोन परत संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। अगर हम ओजोन परत की बात करें तो देखिए पृथ्वी के धरातल से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में यह परत स्थित है। और देखिए यह जो परत है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन परत न रोके तो पृथ्वी पर मनुष्यों में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। और देखिए ओजोन परत का वैज्ञानिक सूत्र है O3, तो इसे भी याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2020 को हाल ही में मनाया गया है और ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम है। अगला क्वेश्चन है 2020 विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम थी। तो देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए 20 अक्टूबर 2020 को पूरे विश्व में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 अक्टूबर 2010 को पहला विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था और इसके बाद हर 5 वर्ष के अंतराल में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। तो इस तरह देखिए 2020 का जो विश्व सांख्यिकी दिवस है वो तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस है और 2020 में कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्लियर। 20 अक्टूबर 2020 को तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है जिसकी थीम कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट है। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके और विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो, इसी उद्देश्य से देखिए हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। यह 2020 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है जो कि 8 सितंबर 2020 को हाल ही में मनाया गया है। देखिए अगर हम भारत में साक्षरता की बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है और भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व खाद्य दिवस 2020 की थीम थी। तो देखिए पूरे विश्व में विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए पूरे विश्व में भूख की समस्या को खत्म करने के लिए हर साल विश्व खाद्य दिवस को 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है और 2020 में जो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है उसकी थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर मतलब विकास पोषण निरंतरता एक साथ। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। विकास पोषण निरंतरता एक साथ विश्व खाद्य दिवस 2020 की थीम है जो कि 16 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यह जो दिवस है यह रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदाताओं को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। 14 जून को पूरे विश्व में विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए सेव ब्लड सेव्स लाइव्स जो है 2020 में विश्व रक्तदान दिवस की थीम है। तो डेट के साथ साथ इस थीम को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। 20 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया है। इसकी मुख्य थीम क्या थी। तो देखिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन द्वारा शरणार्थियों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए और शरणार्थियों के प्रति लोगों में दया भावना विकसित करने के उद्देश्य से 2001 से विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष 20 जून को मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस डेट को ही आप यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है। तो देखिए 20 जून 2020 को जो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है उसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर। तो 20 जून 2020 को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 की थीम थी। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस डिसीज को समझ लीजिए कि डायबिटीज होता क्या है। देखिए दोस्तों डायबिटीज में मनुष्य के
अग्नाशय प्रभावित होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि डायबिटीज के पेशेंट का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय प्रभावित होता है, क्योंकि डायबिटीज जो है अग्नाशय से संबंधित बीमारी है। मनुष्य में इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। और देखिए, इसी बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 14 नवंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 2020 में द नर्स एंड डायबिटीज वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी डे और थीम्स समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।